बाकी तो अब सालों भर कथा में बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कथा में बैठना अलग बात है, लेकिन कथा को अपने अंदर बिठा लेना ये अलग बात है। किसी नगर में कोई किसान रहता था, हल चला के घर लौट के आया, भूख प्यास से व्याकुल था। महाराज अपनी पत्नी से बोला, देवी बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को दो। उसकी पत्नी ने दही और रोटी उसे खाने को दे दी। ध्यान से सुनना, वो भोजन कर रहा है, दही से रोटी खा रहा है, आंगन में बैठा है कि तभी पानी पीने के लिए उठा, एक कौवा आया और उसके दही में मुंह मार करके चला गया, चोंच मार गया। उसने दूर से देखा कि इस कौवे ने मेरा दही झूठा कर दिया। वहीं से एक लकड़ी उठाई, लकड़ी, और कौवे को भगाने के लिए फेंक के लकड़ी मारी, वो लकड़ी उस कौवे को लग गई, निशाना सटीक लगा। महाराज कौवे के प्राण निकल गए उस लकड़ी से, मर गया। मन में बहुत दुखी हुआ, मैं इसे मारना नहीं चाहता था, मैं तो इसे भगाना चाहता था। हाय दैव, ये तो मुझसे अपराध बन गया, पाप हो गया। उसकी पत्नी आ गई, आंखों में आंसू भर के बोली, हाय देव तुमने क्या कर दिया, थोड़े से दही के लिए इस बेचारे के प्राण ले लिए। वो कहता है, देवी मैं इसे मारना नहीं चाहता था, सच्ची कहता हूं, लेकिन ये भूलवश मुझसे मर गया, क्या करें। बोले इसे गंगा जी ले चलते हैं, इसको गंगा में प्रवाहित करेंगे तो इसकी मुक्ति हो जाएगी, इसकी गति हो जाएगी। दोनों पति पत्नी गए महाराज, उसको गंगा जी के किनारे पर ले जा करके और गंगा जल उस पर डाल रहे हैं। और वो पत्नी, वो देवी एक गीत गा रही है, वो कह रही है, बोले काग दही के कारण तेने जीवन दीनों खोए। अरे कौवे, अरे का, थोड़े से दही के लिए तूने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, जीवन खो दिया। समझ ना बात, वो कौवे के लिए गा रही है कि काग दही के कारण तेने जीवन दीनों खोए। एक कुम्हार अपने गधे पर मिट्टी लाद करके महाराज उधर से निकला, उसने वो लाइन सुनी, वो पंक्ति सुनी, समझ गया। वो मन में सोचता ये मुझसे कह रही है, वो तो कौवे से कह रही थी, पर ये सोचता है कि मुझसे कह रही है। उसको उसने क्या सुना, बोले का गदही के कारण, का गदही के कारण तेने जीवन दीनों को। अरे हमेशा इसे गधे की में ही लगा रहेगा, इसी पर मिट्टी भूलता रहेगा। अपने लिए क्या किया, ये लोग तो तेरा चला गया, परलोक के लिए तूने क्या किया। और महाराज पंक्ति सुनी, उसको वैराग्य हो गया, वहीं से गधे को डंडा मारा, माला लेके जंगल चला गया। एक लाइन से 2 लोगों का उद्धार हो गया, कौवे का हो गया, और सुनिए गधे उस कुंभकार का हो गया। वही लाइन महाराज एक सरकारी कर्मचारी ने सुन ली, कागजों का पोतंगा पोटली बांध के ऑफिस से महाराज घर के लिए आ रहा था, इतने कागज पीठ पे ला देता। उसने उस पंक्ति को सुना, दिल में उतर गई, वो समझता है मुझसे कह रही है। बोले कागद ही के कारण तेने जीवन दीनों खोए। अरे जीवन तूने कागजों में बता दिया, अपने लिए क्या किया। और महाराज पंक्ति दिल में क्या उतरी, कागजों का पोथा महाराज उसी समय गंगा में बहा करके माला ली और जंगल चला गया। एक लाइन से महाराज 3 लोगों का उद्धार हो गया। इसलिए संत कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद। एक लाइन जीवन में उतर जाए, आपके कथा में बैठने का कोई महत्व नहीं है, कथा आपके अंदर बैठ जाए ये महत्व का है। इसलिए कथा को अंदर बिठाना है। हम 7 दिन अनवरत इस ज्ञान गंगा में अवगान करेंगे, इसमें डुबकी लगाएंगे। 7 दिन में से सिर्फ 7 पंक्ति हम याद रखना, प्रयास करना कि 7 पंक्ति ही हमारे जीवन में उतर जाए और ये जीवन बदल जाए।